गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 मुंबई, इसमें हम ABC को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हमारा जो एक्सरसाइज वाला जो पोर्शन है उसमें किसको डिस्कस करने जा रहे हैं? डी वाले पोर्शन को, यानी क्या है वो? फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? द ओल्ड नेम ऑफ मुंबई वाज बॉम्बे। अब यहाँ पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये ब्लैंक्स में क्या भरना है कि पुराना नाम मुंबई का क्या था। तो बॉम्बे नाम से जाना जाता था, तो पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। ओके। सेकंड, द मेन लैंग्वेज ऑफ मुंबई इज, यानी मुख्य लैंग्वेज क्या है मुंबई की, यानी मुख्य भाषा क्या है मुंबई की? वो है मराठी। तो मराठी आपको लिखना है MARATHI। तो मुंबई की जो मेन लैंग्वेज है, मुख्य भाषा है, वो मराठी है। ओके स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है मराठी। और पुराना नाम क्या है मुंबई का? बॉम्बे। ओके। थर्ड, मुंबई इज ऑफन कॉल्ड द ऑफ इंडिया, यानी मुंबई को अक्सर क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? आपको सभी को पता है, बिजनेस कैपिटल या फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। ओके, तो बिजनेस कैपिटल यहाँ पे है, तो बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी व्यापारिक राजधानी भारत की कहा जाता है इसे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल भी कहते हैं। तो ये दोनों ही वर्ड्स आप ये चूज कर सकते हो। तो यहाँ बिजनेस कैपिटल लिखा गया है ऑफ इंडिया, तो मुंबई को अक्सर बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फोर्थ, इन बॉम्बे हाई इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी बेड। इन बॉम्बे हाई, यानी इन बॉम्बे के अंदर हाई पेट्रोलियम का जो अंश है वो सी बेड यानी समुद्र से जो प्राप्त किया जाता है। तो इन बॉम्बे हाई पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सी बेड। ओके। नेक्स्ट, ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें आंसर देना है इनके क्वेश्चंस के, मतलब उत्तर बताने हैं। तो फर्स्ट है, व्हाट आर द टू बिग रेलवे स्टेशंस इन मुंबई। दो बड़े जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में, उनका क्या नाम है? तो आपको दो बड़े रेलवे स्टेशन के नाम बताना है। तो पहला कौन सा है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनियस। छत्रपति CHATRAPATI। ओके, छत्रपति। शिवाजी SHIVAJI, शिवाजी। टर्मिनस TERMINUS, टर्मिनस। सेकंड है मुंबई सेंट्रल, MUMBAICENTRAL, यानी मुंबई सेंट्रल। तो ये दो बड़े रेलवे स्टेशन हैं जो मुंबई में है। तो क्या नाम है उनका? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस एंड मुंबई सेंट्रल। तो ये याद रखना है आपको। तो फर्स्ट नेम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है और सेकंड है मुंबई सेंट्रल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। सेकंड, व्हाई इज मुंबई कॉल्ड द बॉलीवुड ऑफ इंडिया। व्हाई इज मुंबई, मुंबई को क्यों कहा जाता है बॉलीवुड ऑफ इंडिया, भारत का बॉलीवुड क्यों कहा जाता है? बिकॉज हिंदी मूवीज आर मेड हियर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे हिंदी जो मूवीज होती है यहाँ पे बनती है, यानी बहुत सारी हिंदी मूवीज का यहाँ पे बनाई जाती है, इसलिए कहा जाता है। तो बिकॉज हिंदी मूवीज आर मेड हियर। ओके। थर्ड क्वेश्चन, नेम द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई। नेम द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई। मुंबई के जो महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनके नाम बताने हैं, यानी कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो आंसर क्या है इसका? आंसर क्या है? कमला नेहरू शू पार्क, हैंगिंग गार्डन्स, SL वर्ल्ड, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल एंड द नेशनल साइंस सेंटर। देखिए कौन सा है फर्स्ट नंबर पे? कमला नेहरू शू पार्क। कमला है KAMLA, कमला NEHRU, नेहरू, SHOE शू, जूते होते हैं ना, तो PARK, पार्क। तो कमला नेहरू शू पार्क है, यानी यहाँ वहाँ पे क्या बना हुआ है? एक कमला नाम से, कमला नेहरू के नाम से एक शू पार्क बना हुआ है। हैंगिंग गार्डन्स,
HANGING हैंगिंग, GARDENS हैंगिंग गार्डन्स। हैंगिंग होना, हैंग होना यानी झूलना, तो झूलती हुई गार्डन्स बने हुए हैं, बगीचे। SL वर्ड, ESSEL, WORLD, SL वर्ड भी बना हुआ है एक, जो देखने की जगह है। गेटवे ऑफ इंडिया, GATEWAY, गेटवे ऑफ INDIA, इंडिया। ऐसे भी आप जानते हो गेटवे ऑफ इंडिया क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑफ मुंबई, यानी मतलब मुंबई का एक बहुत अच्छा बना हुआ एक लैंडमार्क है, यानी वहाँ का चिन्ह है। ताज होटल, TAZHOTEL, ताज होटल भी फेमस है वहाँ की। एंड द नेशनल साइंस सेंटर, NATIONAL, नेशनल राष्ट्रीय साइंस, SCIENCE, साइंस सेंटर, CENTRE, सेंटर केंद्र है, यानी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र। तो अंडरस्टैंड स्टूडेंट, तो ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो कहाँ के हैं, मुंबई के हैं। तो आपको अच्छे ढंग से याद रखना है इन सबको कि कमला नेहरू शू पार्क है, हैंगिंग गार्डन्स है, SL वर्ड है, गेटवे ऑफ इंडिया है, एंड ताज होटल एंड द नेशनल साइंस सेंटर, ये बने हुए हैं। ओके, क्वेश्चन फॉर, व्हाट डू द साइंटिस्ट्स स्टडी एट द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर? व्हाट डू द साइंटिस्ट्स, मतलब साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, जो वैज्ञानिक हैं हमारे, वो किसका अध्ययन करते हैं? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में। एटॉमिक यानी परमाणु, रिसर्च अनुसंधान सेंटर केंद्र, तो भाभा अनुसंधान जो केंद्र है हमारा, परमाणु अनुसंधान केंद्र, उसमें किसका अध्ययन करते हैं? तो आंसर क्या है? हियर मीन्स यहाँ पे। साइंटिस्ट्स जो हैं वो स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो हियर साइंटिस्ट्स स्टडी द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं वो स्टडी करते हैं, किसका करते हैं? उपयोग करते हैं, मतलब जो परमाणु ऊर्जा के बारे में यूज़ करते हैं उनके उपयोग का अध्ययन करते हैं। तो सभी को याद रहेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात पूछा जाती है, यहाँ पे हमने क्या लगा? हियर, यानी यहाँ पे। कहाँ पे? इस केंद्र पे। तो हियर साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्टडी द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, तो आपको ये वर्ड याद रखना है। यहाँ पे स्टडी किसकी करते हैं? द यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी की करते हैं, ENERGY, परमाणु ऊर्जा के अध्ययन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज आपने देखा हमारे जो 5th चैप्टर जो चल रहा था वो आज कंप्लीट होता है विथ क्वेश्चन आंसर। और आई होप आप सभी ने अभी तक अपना वर्क कंप्लीट कर रखा होगा। तो ये भी वर्क अपना कंप्लीट करेंगे अपनी नोटबुक में और नीट एंड क्लीन वे में करेंगे। ओके, और इसको लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।